तू सवाल तो पूछ, हक है तेरा, फर्ज है तेरा। किसी की खैरात, किसी का एहसान नहीं तुझ पर, मगर शर्त है अंदाज़े बयां हो बेखौफ, अंदाज़े बयां हो स्पष्ट, अंदाज़े बयां हो बेबाक। हां, उस लफ्ज को याद रखो, अंदाज़े बयां हो बेबाक, बेबाक। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक, मैं अभिसार शर्मा। आप जानते हैं, स्वामी विवेकानंद से महान और उनसे बेहतर हिंदू धर्म की व्याख्या आज तक किसी ने नहीं की, और हिंदू धर्म के सबसे बड़े चेहरे के तौर पर उन्हें देखा जाता है। मगर क्या कभी भी आपने स्वामी विवेकानंद के जो टीचिंग्स थी, उनकी जो शिक्षा रही है, उसमें कभी भी आपने देखा है कि वो दूसरे धर्म के लोगों के बारे में, दूसरे देश के लोगों के बारे में जहर उगल रहे हो? एक भी ऐसी बात मुझे बता दीजिए। दोस्तों, हरिद्वार जैसी पवित्र नगरी में जो हुआ है ना, वो कल्पना से भी विचित्र है। कहने को आयोजन धर्म संसद था, मगर वहां पर जिस तरह से मुसलमानों के खिलाफ, पूर्व प्रधानमंत्रियों के खिलाफ जहर उगला गया है, सही मायने में अगर किसी पर देशद्रोह का मुकदमा किया जाना चाहिए तो इनके ऊपर। मैं आपको बतलाना चाहता हूं संक्षिप्त में कहा क्या गया है। यति नरसिंहानंद सरस्वती ने तो यह तक कह दिया कि तलवारों से कुछ नहीं होने वाला है, अब हमें बड़े बड़े हथियार जो हैं वो रखने पड़ेंगे। एक व्यक्ति यह भी कहता है कि मैं पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की छाती में 6 बार गोलियां मारूंगा। एक संत यह भी कहती हैं कि अगर हिंदू राष्ट्र जो है वो स्थापित नहीं हुआ तो 1857 से बड़ी क्रांति हम करेंगे। अपनी ही सरकार के खिलाफ इस तरह के बयानात आ रहे हैं, और एक अरसे से एक शख्स खामोश है। यह सब तब हो रहा है जब राज्य में उनकी सरकार है और केंद्र में उनकी सरकार है। मैं इसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को देता हूं। प्रधानमंत्री सिर्फ इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी वोटों के लिहाज से, राजनीति के लिहाज से अपना वजूद बनाए रखे। आप इन तमाम मुद्दों पर आंखें मूंदे बैठे हुए हैं। एक एक करके इस तरह की मिसालें सामने उभर कर आ रही हैं। आपको याद है राहुल खान, हरियाणा में राहुल खान, उसे अपने दोस्तों ने ही मौत के घाट उतार दिया। ऐसी ढेरों मिसालें सामने उभर कर आ रही हैं। हरियाणा की सरकार मुसलमानों को इजाजत देती है एक जगह पर नमाज अता करने के लिए। लोग वहां पर जय श्री राम के नारे लगाते हैं और फिर सरकार को उनके सामने घुटने टेकने पड़ते हैं। इजाजत किसने दी थी? खुद मनोहर लाल खट्टर सरकार ने दी थी। ये तमाम चीजों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खामोशी बतलाती है कि कहीं ना कहीं उनकी पॉलिटिकल पार्टी यानी कि बीजेपी इन तमाम चीजों से इत्तेफाक रखती दिखाई दे रही है। ये चीज हमारे समाज को नुकसान पहुंचा रही है, हमारे देश की साख को नुकसान पहुंचा रही है। एक एक करके दोस्तों मैं आपको बतलाना वाला हूं कि इन्होंने क्या क्या कहा। फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने इसको कंपाइल किया है। मसलन अन्नपूर्णा मां, जो कि महामंडलेश्वर हैं निरंजनी अखाड़े की और हिंदू महासभा की जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने क्या कहा कि अगर तुम उन्हें मार सकते हो तो उन्हें मार दो। 20 लाख लोगों को मारने के लिए हमें सिर्फ 100 लोगों की जरूरत पड़ेगी। यह अन्नपूर्णा मां कह क्या रही हैं? 20 लाख लोगों को मारने की बात कर रही हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कोई मुसलमान, कोई सिख, कोई ईसाई इस तरह की बातें कहकर बच के निकल जाए? आपको यह भी समझना पड़ेगा कि यह धर्म संसद क्यों आयोजित हुई है हरिद्वार के पावन नगरी में, क्योंकि 2 महीने बाद उत्तराखंड में चुनाव होने वाले हैं। यह वो राज्य है जहां बीजेपी को अपने 3 मुख्यमंत्रियों को बदलना पड़ा था। जितने भी सर्वेज आ रहे हैं, तमाम सर्वेज में बीजेपी की हालत पतली बताई जा रही है। मैं सवाल पूछना चाहता हूं, खुलेआम अगर इस तरह की धर्म संसद हो रही है जहां पर इस तरह के बयानात दिए जा रहे हैं, क्या बीजेपी उससे इत्तेफाक रखती है? दूसरी बात, धर्मदास महाराज बिहार से, उन्होंने कहा कि अगर मैं संसद में मौजूद होता तो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की छाती में 6 गोलियां मार देता नाथुराम गोडसे के तौर पर। क्यों? क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था कि राष्ट्रीय स्रोतों पर पहला हक माइनॉरिटीज का है। ये वो बोल रहे हैं यहां पे। आप उनसे इत्तेफाक रखें ना रखें, मगर यहां एक आदमी पूर्व प्रधानमंत्री को गोली मारने की बात कर रहा है और कोई एक्शन नहीं है। और इस मंच पर यह आदमी भी दिखाई दिया, अश्विनी
उपाध्याय भाजपा का एक नेता रहा है, या है भी शायद। यह आदमी जेल जा चुका है, जंतर मंतर में इसी तरह के नारे लगाए गए थे देश की माइनॉरिटीज के खिलाफ, और यह आदमी फिर यहां दिखाई दे रहा है। आगे देखिए दोस्तों, यही आनंद स्वरूप महाराज क्या कहते हैं मैं आपको बतलाता हूं। वो कहते हैं कि अगर हिंदू राष्ट्र को लेकर, वो कहते हैं कि अगर सरकारों ने हमारी मांग नहीं मानी तो हम एक ऐसा युद्ध छेड़ेंगे जो 1857 की क्रांति से भी खतरनाक होगा। यानी कि आनंद स्वरूपानंद महाराज जो हैं, साफ तौर पर अपनी ही सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने की बात कर रहे हैं। ये आपको देशद्रोह नहीं लगता, सेडिशन नहीं लगता? क्योंकि जब सिद्दीक कप्पन हाथरस पहुंचने वाले होते हैं सिर्फ अपना काम करने के लिए, पत्रकार, तो उन पर यूएपीए की धाराएं लगा दी जाती हैं। डॉक्टर कफील खान पर रासुका की धाराएं, राष्ट्रीय सुरक्षा एक्ट के अंतर्गत उन्हें 8 महीने तक जेल में बंद रखा जाता है। उमर खालिद 1 साल से ऊपर हो गया है, जेल के अंदर बंद है। भीमा कोरेगांव में एक्टिविस्ट 1 साल से हो गया ऊपर, वो जेल में बंद हैं। सुधा भारद्वाज को उन्हें छोड़ना पड़ा था, मगर रिहा होने के बाद भी उस सुधा भारद्वाज के चेहरे पर मुस्कान थी। मैं आज भारतीय जनता पार्टी के कट्टर समर्थकों से जानना चाहता हूं, क्या आप चाहते हैं ऐसे हालात जहां देश के अंदर जंग छिड़ जाए, 20-20 लाख लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाए? और यह मत सोचिए कि ये लोग सिर्फ मुसलमानों पर हमले की बात कर रहे हैं। आप भूल गए, यति नरसिंहानंद सरस्वती ने 2 बातें कही थी। पहले उसने हमारे हिंदू महिलाओं का अपमान किया था, हिंदू पुरुषों को नपुंसक बताया था, और उसने यह भी कहा था बीजेपी की जो महिला नेताएं हैं उनके चरित्र के बारे में कहा था कि वो एक नहीं 2-2, 3-3 नेताओं के साथ मिली हुई हैं। यह आदमी इस तरह से हिंदू औरतों का अपमान करता है। आप मुझे बताइए ना, कहां है इसके अंदर धर्म? ये जो तमाम लोग बातें कर रहे हैं, क्या इन्होंने कभी स्वामी विवेकानंद को पढ़ा है? इनसे बड़े आदर्श हो सकते हैं हिंदू धर्म के? इनके मुंह से कभी आपने जहर उगलते देखा है? अद्वैत पढ़िए, विवेकानंद जी की जो शिक्षा है उसे पढ़िए। आप जानते हैं उनकी शिक्षा मैंने बहुत पहले पढ़ी थी, जब मैं कॉलेज में था। काफी चीजें तो अब मुझे याद भी नहीं है, मगर आज भी वो मेरी ताकत का स्रोत हैं, मेरी इनर स्ट्रेंथ का सोर्स हैं स्वामी विवेकानंद। मुझे उनकी अधिकतर बातें अभी याद नहीं होंगी, मगर मैं उसे अपने जिंदगी में अपना रहा हूं। ये मुझे हिंदू धर्म का वास्ता देंगे, ये मुझे हिंदू धर्म सिखाएंगे जिनके पास सिवाय नफरत के कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री, आप खामोश नहीं रह सकते, और अगर आपको लगता है कि आप सत्ता में इस तरह से बने रहेंगे तो माफ कीजिए, यह सत्ता किस काम की, यह राजनीति किस काम की जो समाज में अराजकता फैला दे। और सबसे दुख की बात यह दोस्तों, मेरे जैसे जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं उन्हें इस बात पर कोई आपत्ति नहीं दिखाई देती। आप जानते हैं सबसे ज्यादा ब्रेन वॉश्ड कौन है? सबसे ज्यादा ब्रेन वॉश्ड हैं सोसाइटीज में, शहरों में, अपार्टमेंट्स में रहने वाले मध्यम वर्गीय परिवार। इन्हें लगता है कि साहब अगर बीजेपी चली गई तो मुगलों का राज आ जाएगा। इन लोगों को इस जहर पर कोई आपत्ति नहीं है जो धर्म के नाम पर उगला जा रहा है। मुझे आप बताइए ना, यह धर्म संसद कैसे हो गई साहब? धर्म किस चीज में विश्वास करता है? सर्वधर्म संभाव, वसुदैव कुटुंबकम। यह सिर्फ चेतावनी नहीं है, यह सिर्फ एक आयोजन नहीं है। इस आयोजन में वो एक सुदर्शन टीवी नाम का कोई चैनल है, उसका कोई गन्ना बाबा है, सुरेश पता नहीं कौन है, हनके, वो आदमी यहां मौजूद था। एक न्यूज चैनल का मुखिया यहां मौजूद था। हालांकि मैं उसे पत्रकार नहीं मानता हूं, क्योंकि इस आदमी ने सिवाय जहर उगलने के कुछ नहीं किया है, जितना भी मैंने इसको ट्विटर पर देखा है। मैं फिर आपसे कहना चाहता हूं, ये धर्म कहां, ये वो धर्म, हिंदू धर्म कहां है जिसकी शिक्षा दुनिया भर में शिकागो जाकर इस शख्स यानी स्वामी विवेकानंद ने दी थी। प्रधानमंत्री, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप किस हिंदू धर्म में विश्वास करते हैं? वो जिसका प्रचार प्रसार अश्विनी उपाध्याय, यति नरसिंहानंद सरस्वती करते हैं, या वो जिसका प्रचार प्रसार स्वामी विवेकानंद ने किया था? सिर्फ अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे स्वामी विवेकानंद की तस्वीर लगा लेने से आप महान हिंदू नहीं बन जाते। उनकी शिक्षा पर अमल कीजिए।
दोस्तों आगे भी मैं आपको बताता हूं किस तरह की बातें कही गई हैं। यति नरसिंहानंद सरस्वती कहते हैं कि आर्थिक बहिष्कार से कुछ नहीं होगा, तलवार सिर्फ इस मंच पर अच्छी लगती हैं। अगर यह जंग जीतनी है तो हमें बेहतर हथियार रखने पड़ेंगे। वो शस्त्र मेव जयते का नारा लगा रहे हैं। फिर स्वामी परमानंद महाराज जो हैं वो हिंदुओं से कह रहे हैं कि आप हथियार खरीदें ताकि हम धर्म की रक्षा कर सकें। ये एक बात नहीं है दोस्तों, ढेरों ऐसी मिसाल है, और सिर्फ मुसलमानों के साथ नहीं है। द्वारका में, उत्तराखंड में, कर्नाटक में पिछले 1.5 महीनों में देखिए लगातार ईसाइयों के धार्मिक स्थलों पर हमले किए जा रहे हैं। कर्नाटक की पुलिस तो यह कहती है नहीं साहब, आप लोग अपने घरों में जाकर जो है पूजा अर्चना कीजिए, हम आपको सुरक्षा नहीं दे सकते हैं। यह हालत हमारी पुलिस की है। पुलिस का काम क्या होता है? आम इंसान को सुरक्षा देना, मगर यह पुलिस जो है उन कार्यकर्ताओं के सामने पूरी तरह से बेबस है। इस देश का क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, ईश्वर ही इस बात का मालिक है। मैं नहीं जानता हूं दोस्तों इस जहर को कहां तक हमारी नसों में प्रवाहित किया जाएगा, भरा जाएगा, क्योंकि इससे किसी का फायदा नहीं है। इससे सिर्फ और सिर्फ देश की बदनामी है। आप में से कई लोग जो राष्ट्रवाद की दुहाई देते हैं, देश की दुहाई देते हैं, आप बताइए ना मुझे, क्या इससे देश का नाम बढ़ रहा है? क्या इससे भारत की साख बेहतर हो रही है? कोई इन चीजों की बात नहीं कर रहा है, कोई इनकी आलोचना नहीं कर रहा है। एक एक बयान जो है वो देशद्रोह का प्रतीक है। एक एक बयान जो है वो समाज के अंदर अराजकता मचाने का प्रतीक है। हम इससे मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। 2 दिन तक मैंने इस खबर से मुंह मोड़े रखा। मुझे लगा कोई जरूरत नहीं है दिखाने की, मगर यह खबर उससे कहीं बड़ी है। यह खबर सवाल है सत्तारूढ़ बीजेपी के ऊपर कि आप अपने राज्य में यह सब क्यों करने दे रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि आपको चुनाव जीतने हैं। उत्तराखंड को नहीं बख्शा इन्होंने, हरियाणा को नहीं बख्शा, उत्तर प्रदेश को नहीं बख्शा, मध्य प्रदेश, मैं जिस राज्य से आता हूं साहब, मध्य प्रदेश, वहां पर लिंचिंग हो रही है, वहां पर इस तरह की जहरीली बातें हो रही हैं जो ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। क्योंकि माननीय मामा शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री आदित्यनाथ बनना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि अपना वजूद बचाए रखने के लिए मेरे पास एकमात्र यही रास्ता है, इसके अलावा कुछ नहीं है। कितने शर्म की बात है, कितने शर्म की बात है उस पॉलिटिकल पार्टी के लिए जो हिंदू धर्म के नाम पर वोट मांगती है, मगर भूल जाती है कि हिंदू धर्म का सबसे बड़ा सिद्धांत है वसुदैव कुटुंबकम, पूरा दुनिया या पूरी दुनिया मेरा परिवार है। भूल गए तुम इस बात को। नमस्कार।